गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 34। डेट हमारी 28 सितंबर। टॉपिक हमारा समकालीन भारत यानी कि भूगोल से शुरू हो रहा है। मैंने आपको करा भी दिया है ये लेसन, भारत आकार और स्थिति, भारत और विश्व, पहला ही पार्ट है। मुख्य बिंदु इसके दे रखे हैं। भारतीय भूभाग, एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार। एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है भारतीय भूभाग हमारा, और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के बीच में स्थित है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, और इसी के नाम पर ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। हमारे देश का नाम दूसरा, उसके ही नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप से बल्कि पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। ये संबंध जो हैं वो समुद्री जलमार्गों से और भूमार्गों मतलब समुद्र के रास्ते जाने वाले मार्गों से और ज़मीन के रास्ते जाने वाले मार्गों के द्वारा समय के साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले गए और गहरे होते चले गए। आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग ने इन संबंधों को और भी मजबूत कर दिया। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्री कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुँच सके। मलमल आदि कपड़े, मसाले, व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला मतलब जो मूर्ति बनाने की कला थी या चित्रकारी जो थी यूनान की, और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर भी देखा गया। हमारा देश दे रखा है मैप में, ये मैप दे रखा है। ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप दे रखा है। ये दे रखा है हमारा देश, यहाँ पर नीचे हिंद महासागर दे रखा है। ठीक है, ये पड़ोसी देश दे रखे हैं। ठीक है, ये कर्क रेखा दे रखी है बीच में, ये उसके आसपास के पड़ोसी देश दे रखे हैं। क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। मैप लेना है आपको भारत विश्व का, इसलिए आपको भारत को दिखाना है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध, विश्व के जिन भागों के साथ में से कुछ देशों के आपको नाम लिखने हैं। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त है, विस्तार पर हुए। हिंद महासागर से जो है समुद्री जलमार्ग का रास्ता आसान बना। आधुनिक समय वायुमार्गों के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारतीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है। मानचित्र की सहायता से समुद्री मार्ग द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे, ये आपको बताना है मैप देखकर। ये दे रखे हैं, ये वायु मार्ग दे रखा है, ये समुद्री मार्ग दे रखा है। जो डॉट 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 ऐसे दे रखे हैं वो समुद्री मार्ग है, और जो सीधी ये लाइन दे रखी है, ये दे रखी, ये वायु मार्ग है। ठीक है, उम्मीद है नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।